और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को, जिन्होंने इस इलाके में एमआईएम के झंडे को बुलंद किया। मैं समझता हूँ आज वो बूढ़ा बाप ही नहीं, पूरे जोकी की आवाम इस बात पर रो रही है कि हमने उसको वफादार समझकर एमआईएम का झंडा दिया था, आज वो गद्दारों की जमात में खड़ा हो गया है। इस गद्दार से बदला लेना है कि नहीं है? तो गद्दार से बदला लेने का वक्त ईमान साहब का इस्तकबाल। जोकी के बहादुर और गयूर लोगों, आपकी बेदारी को देखकर मुझे एक शेर याद आता है। अब जाग चुके हैं दीवाने, अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना फिर जामे शहादत पी लेंगे। जामे शहादत, इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों ने जामे शहादत पिया है, और ये कारवाने इंसाफ है। इंसाफ वही के लिए जहां किसी ने जुल्म किया हो, किसी की हकमारी की हो, किसी का हिस्सा गसब किया हो, किसी की बेटी की इज्जत व आबरू लूटी हो, किसी के मंदिर और मस्जिद को तोड़ा हो। इंसाफ उसी के लिए चाहिए ना। मालूम है तुम्हारा कुछ छिना? नहीं मालूम, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो बच्चों, नौजवानों, मिल्लत के जिगर के टुकड़ों और मेरे बुजुर्गों, हमारा बिहार, यह सीमांचल बहुत अमीर नहीं था, लेकिन आज से 40 साल पहले बिहार के दूसरे हिस्से का मजदूर आकर यहाँ काम करता था। हम खुशहाल थे ना, तभी आता था हमारे यहाँ। और आज हर घर से जवान बाहर है। और क्या हो रहा है? 15 दिन की शादी के हुए 15 दिन बीवी के मेहंदी का रंग भी अभी हथेली से नहीं उड़ा है। पंजाब और दिल्ली जाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? माँ बीमार है बिस्तर पर, दिल कहता है कि शायद मैं 2 महीने के बाद लौटूंगा तो माँ को नहीं देख पाऊंगा, फिर भी माँ को छोड़ के जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? किसने किया है हमारा ये हाल? दिल्ली और पटना की हुकूमतों ने हमारे साथ ये जुल्म किया है। यही वजह है कि आज इस कारवाने इंसाफ के अमीर कारवां जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मौजूदगी में सीमांचल में हम लोगों ने कारवाने इंसाफ का इनेकाद किया है। मैं मुबारकबाद देता हूं इस मौके पर जनाबे भाई वारिस पठान साहब को जो बंबई से आए हैं, जनाबे माजिद हुसैन साहब को जो हैदराबाद से एमएलए हैं, जनाबे भाई तौसीफ आलम साहब को जो उम्मीदवार हैं और साबिक एमएलए हैं बहादुरगंज के, और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को, जिन्होंने इस इलाके में एमआईएम के झंडे को बुलंद किया है। मेरे अजीजों और नौजवानों, मेरी तबीयत चाहती है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनूं, 2-3 बातें कहकर जुदा हो जाऊंगा। देखो, एक आदमी है, एक बच्चा है, उसका फूफा बड़ा अमीर था, मर गया। 2 दिन के बाद उसका खालू वजीर था, मर गया। 3 दिन के बाद उसका चचा मर गया। क्या बच्चा यतीम होगा? नहीं। बाप लकवे के बिस्तर में हो, जिस दिन बाप मर जाता है उस दिन बच्चा यतीम हो जाता है। जिस तरह से बच्चा बाप के मरने से यतीम होता है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम होती है। मैं तुम्हें पूछता हूं कि देखो, इस मुल्क में एक बच्चा चौराहे पे खड़ा था, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बता दिया जैद बकर। बस्ती के मुखिया का नाम, आलिम का नाम, डॉक्टर का नाम, सबका फटफट बचाया। कहा तुम्हारे बाप का नाम क्या है बेटा? वो बच्चा खामोश हो गया था। क्या सोचोगे उस बच्चे के बारे में? 10 साल का बच्चा, गांव के सबको जानता, अपना बाप का नाम नहीं बताता। दिल में ख्याल आएगा कि शायद बाप मर गया होगा, शायद बाप चोर उचक्का होगा जिसका नाम लेते हुए शर्माता है, या फिर बदनसीब माँ ने इसको बाप का नाम नहीं बताया। ख्याल आएगा ना? अच्छा मैं बताऊं, मैं तुमसे पूछता हूं, पासवान का लीडर कौन? बोलो। रोटी नहीं खाए, दोपहर खाना नहीं खाया है ना? ये बोलो, कौन है पासवान का लीडर? जादव का लीडर, कोयरी कुर्मी का लीडर, सबका लीडर, माझी का लीडर, सबका लीडर मालूम है ना? अवैसी साहब को हैदराबाद में रहने दो, अब मुझको भी छोड़ दो। अब बोलो तुम्हारा लीडर कौन? मैंने कहा उनको छोड़ के बोलो। अगर उनको छोड़ दो, एमआईएम के लोगों को छोड़ दो,
तो चौराहे के बच्चे का जो हाल है वही हाल हमको है। सबका लीडर मालूम है, मुझे अपना लीडर मालूम नहीं है। एक औरत जिनके 12 साल तक, सुनो, 12 साल तक अगर किसी बहन को बच्चा नहीं हुआ, अब 12 साल के बाद काला कलोटा ही बच्चा हुआ, और बच्चा नहीं हुआ तो आंगन के बच्चे को गोद में लेती है कि नहीं? कुत्ता और बिलाई के बच्चे को गोद में लेती है कि नहीं लेती है? लेकिन अगर 12 साल के बाद अपना बच्चा पैदा हो, बोलो वो बहन अपने बच्चे को चूमेगी कि गैरों के बच्चों को लगी? यकीन जानो 70 सालों के बाद सीमांचल के उम्मीद के सजर पर सबाब आया है। देखो हैदराबाद से शेर बबर आया है, जो हमारा लीडर है, और वही लीडर हमारा है। देखो आप लोगों ने MIM को वोट दिया, मेरे वस्ताद है जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, मुझे टिकट उसने दिया था। हम लोग टिकट फाइनल कर रहे थे, उसी वक्त चच्ची का फोन गया शाहनवाज की माँ का कि बेटा तुम्हारे चचा ने तुमको टिकट दिया था, आज तुम्हारे पास टिकट है तो मेरे शाहनवाज को नहीं दोगे? सबसे नाकारा बेटा माँ का सबसे प्यारा होता है। चूंकि ये नाकारा था, माँ का प्यारा था, और हमको भी कर्ज उतारने का मौका था। हमने बहुत सारे लोग दोस्तों के दिल तोड़ दिए और टिकट उसको दिया, लेकिन उसने वफादारी की या गद्दारी की? तो हमारा ये कारवान इंसाफ, दिल्ली और पटना की सरकार जो बेईमान है उसके खिलाफ भी इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? अब दाढ़ी टोपी को जो नोचता है उसके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? और जो लोग मस्जिदों को तोड़ता है उसके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए ये कारवान इंसाफ है। इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप लोग? एक वाकया सुनाता हूं। तस्लीमुद्दीन साहब ने एक मरतबा सुनाया कि देखो जी, मैं गया था, उस वक्त नौजवान था, मैं गया था फॉरबिसगंज। उस जमाने में बीड़ी कंपनी का नाच होता था ना पहले, तो बीड़ी कंपनी का नाच होता था, तो मैं भी दूर में खड़ा किसी काम से गया था, तो वहां देखा कि नौजवान सब ताली पीट रहा है, उछल रहा है, लेकिन एक बुढ़ा था रो रहा था। तो नौजवानों ने उससे कहा, ये बुढ़ा, एक तो बूढ़े को नाच देखने नहीं आना चाहिए, अब फिर नाच देखने आया तो रोते क्यों हो? तो उसने कहा, बेटा मैं नाच देखने नहीं आया, वो जो मंच पे लड़की बन के नाच रहा है ना, मैं उसका बाप हूँ। मैं अपने मुकद्दर पे रोता हूँ कि मैंने बेटा पैदा किया था, ये लड़की बनकर नाच रहा है। समझ रहे हो ना? मैं समझता हूँ आज वो बूढ़ा बाप ही नहीं, पूरे जोकी की आवाम इस बात पर रो रही है कि हमने उसको वफादार समझकर MIM का झंडा दिया था, आज वो गद्दारों की जमात में खड़ा हो गया है। इस गद्दार से बदला लेना है कि नहीं है? तो गद्दार से बदला लेने का वक्त आ गया है। इन सारे जालिमों के खिलाफ हम लोग ने नारा दिया है। नारा बुलंद करोगे? जोकी के लोग हम लोग जानते हैं जमा मर्द हैं, और आवाज में इनकी तेजी है, तो मैं नारा लगाता हूं, वह जुमले दोहराओगे, फिर मैं अवैसी साहब की तकरीर कराऊंगा। जल्दी नारा दोहराओगे तो मैं बुलाऊंगा, नहीं तो अगर कमजोर नारा होगा तो शाम तक नहीं बुलाऊंगा। नारा